Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ BSc सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री में चैप्टर 4 जिसका लेक्चर 3 है। इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने सल्फो ग्वानिडीन, सल्फोनेमिड्स और सल्फोनल्स के बारे में पढ़ा था और अभी इसका लेक्चर नंबर 3 है। सो अगर आपको इससे प्रीवियस से लेक्चर देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसके लिंक दे दिए हैं इसके प्रीवियस वीडियो के, और इसके अगर पहले के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं, उनकी वीडियोस देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहाँ से जाकर सारे लेक्चर्स मेरे प्रीवियस के देख सकते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 4 का ब्रैग्स इक्वेशन। ये नेम से आता है क्वेश्चन, ब्रैग्स इक्वेशन लॉन्ग में इसका डेरिवेशन आता है। क्वेश्चन इस वे में आता है, डेराइव ब्रैग्स इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल। इट मीन्स हमें यहाँ पर डेरिवेशन करना होगा ब्रैग इक्वेशन का फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे की डिफ्रैक्शन के लिए बाय क्रिस्टल के थ्रू। सो मैं आपको बताती हूँ ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज़ ब्रैग्स इक्वेशन। सो सबसे पहले तो ब्रैग्स नाम के साइंटिस्ट कह सकते हैं, फिजिकिस्ट कह सकते हैं, उन्होंने ये लॉ बनाया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी एक्सरे होती है और वो किसी क्रिस्टल से पास होती है तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। जिस तरह रिफ्लेक्शन का लॉ होता है उसी तरह ब्रैग्स इक्वेशन होती है। तो बाय डायग्राम मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ यहाँ ये कोई क्रिस्टल की लेयर है, इन्होंने कहा बाय क्रिस्टल, तो हमने सपोज़ करा है ये कोई क्रिस्टल की लेयर है और यहाँ पर कोई एक्सरे आई है। ठीक है, एक्सरे आई है तो वो ऐसे एक्सरे ऐसे इंसिडेंट होगी इस पर और उसी एंगल से डिफ्रैक्शन हो जाए। तो ब्रैग्स ने यही कहा कि अगर कोई क्रिस्टल है और उसकी लेयर से अगर कोई एक्सरे इंसिडेंट होती है उस पर, तो जिस एंगल से होगी उसी एंगल से वो डिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ऐसा है बहुत सारे अगर यहाँ पर पार्टिकल है तो फर्स्ट उसकी अगर रे है तो उससे होगी और क्रिस्टल के सेकंड लेयर से टकरा कर जाएगी। जैसा कि कुछ इस तरह, जैसे ही क्रिस्टल था, क्रिस्टल की फर्स्ट लेयर थी और क्रिस्टल की सेकंड लेयर अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये क्रिस्टल की सेकंड लेयर है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकती हूँ लेयर को। क्रिस्टल की सेकंड लेयर है और यहाँ से कोई अगर एक्सरे की दूसरी रे आ रही है और वो भी क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है और फिर उसी एंगल से डिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो और ये देखिएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये नोटिस करने की बात है कि एक ही पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हो रही है, बस डिफरेंट क्या है कि उसकी लेयर चेंज है। तो एक ही पॉइंट पर आकर वो डिफ्रैक्ट होगी। तो ये एरो बना देती हूँ कि यहाँ से इंसिडेंट हुई है और यहाँ से डिफ्रैक्ट हुई है। रे को नेम दे दो, एक रे ये है और एक रे बी ये है। सो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सपोज जेड नाम दे दिया मैंने, और यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करने के बाद ये सारा ब्रैग्स इक्वेशन है, ब्रैग्स लॉ है। उसके बाद यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। क्या ड्रॉ करा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। सेम यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। सो ये भी 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री। और यहाँ पर जो एंगल बनाया है इसने वो कितना है? थीटा। यहाँ कितना है एंगल? थीटा। तो इसने ये एंगल कितना बनाया? थीटा का। इस पॉइंट को कोई नाम दे दिया मैंने P, इस पॉइंट को नाम दे दिया Q एंड इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने R। और ये दोनों जो इसकी लेयर थी इनकी बीच की ये हमने लेट कर ली, वो लेट करी है मैंने स्मॉल d, डिस्टेंस लेट करी स्मॉल d। ये डायग्राम आई थिंक फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्रैग्स ने क्या कहा? ब्रैग्स ने ये कहा कि अगर कोई एक्सरे आती है, एक्सरे इंसिडेंट होती है किसी क्रिस्टल की लेयर पर अगर एक्सरे इंसिडेंट होती है तो वो उसी एंगल से डिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक्सरे की एक रे दिखाई है और फिर दूसरी रे दिखाई है। ये क्रिस्टल है तो ये क्रिस्टल की फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड लेयर है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसका डेरिवेशन की तरफ चलते हैं हम। डेरिवेशन में क्या है कि हम क्या करेंगे, ये छोटा सा जो ट्रायंगल है इसको कंसीडर करेंगे। हम इस छोटे से ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। इट मीन्स
ये वाले ट्रायंगल को, जेड पी क्यू को हम कंसिडर करेंगे 90 डिग्री का है, तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ये जेड है, ये वाला पॉइंट पी है जो 90 डिग्री पर है, और ये वाला क्यू है, ठीक है। उसके बाद ये z आपको दिख ही रहा है थीटा एंगल पर, तो हम हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, जेड पी क्यू, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में आप देखिए बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स क्या होगा, पी क्यू इक्वल्स टू डी साइन थीटा, पी क्यू इक्वल्स टू डी साइन थीटा। बिकॉज आप ध्यान से देखिएगा, मैंने क्यू बाहर बनाना था, अंदर लिख दिया। क्यू जेड क्यू जो है, जेड क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूस, और ये कितना है, परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, साइन थीटा पी क्यू इक्वल्स टू के डी साइन थीटा, पी क्यू इक्वल्स टू के डी साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है, यहाँ अगर मैं साइड में बताऊँ आपको, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, तो वही करा है यहाँ पर। देखिए हाइपोटेन्यूस पी क्यू बेस है। एक चीज़ और हम यहाँ पर लेट करते हैं, लेट एन इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, ये इस इक्वेशन में हम लेट करते हैं कि एन इक्वल्स टू के पी क्यू प्लस क्यू आर ब्रैकेट इक्वेशन में। सो अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखें, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर है, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर है, बिकॉज हमने परपेंडिकुलर दोनों में सेम डिस्टेंस पे ड्रॉ करी थी। सो पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर है हेयर। लैंग्वेज आपको ऐसी लिखनी है बिल्कुल सेम। उसके बाद अगर आप देखिए पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर है, तो एन कितना होगा, अगर ये 1 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पी क्यू प्लस एन इक्वल्स टू के, पी क्यू प्लस क्यू आर है, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर है, तो पी क्यू प्लस पी क्यू लिख दूंगी अगर मैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 पी क्यू, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2 पी क्यू। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स 2 पी क्यू, उसके बाद हम फॉर्मूले में लगा देंगे एन इक्वल्स टू के, एन इक्वल्स टू के 2 पी क्यू हो गया, 2 पी क्यू। और पी क्यू की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर आप देखिएगा डी साइन थीटा थी, तो हो जाएगा 2 डी साइन थीटा। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं इसको एक क्वेश्चन मान लेती हूँ, तो यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए। एक क्वेश्चन से क्या किया मैंने, यहाँ पर एन इक्वल्स टू पी क्यू प्लस पी क्यू है, बिकॉज पी क्यू इक्वल्स टू के क्यू आर है, फिर 2 पी क्यू हो गया। पी क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ फ्रॉम इक्वेशन ए से लगाई, डी साइन थीटा है। और एक यहाँ पर एक चीज़ अटैच और होती है, वो होती है एन लेमडा, एन लेमडा, क्योंकि हमें यहाँ पर लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। एन लेमडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, और यही आपकी होती है ब्रैकेट्स इक्वेशन, और यही होती है आपकी ब्रैकेट्स इक्वेशन। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों की क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट माई वीडियो ऑल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स।